गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में जो कि दिखाए गए हैं डोरेमोन, शिनचैन और निंजा हथौड़ी जैसे एनिमे कार्टून्स में। भाई इन कैरेक्टर्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि इनकी मिस्टीरियस कैरेक्टर के पीछे क्या मिस्ट्री है, यानी कि ये इतने ज्यादा क्यों नहीं दिखाए गए या हम इनको इतना ज्यादा क्यों नहीं देख पाए। तो बगैर किसी तरह की करते हुए वीडियो को शुरू। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल मेरे गले में फंस जाता है, क्योंकि भाई बोलना बड़ा मुश्किल है। पिंकू करो स्टार्ट, पिंकू कहता स्टार्ट करो। किसी दिन पिंकू का आपको वो दिखाऊंगा, फेस रिवील तो हुआ है, वो इस रिवील करूंगा पिंकू की। तो बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को शुरू। 3, 2, 1 लेट्स गो। डोरेमोन में ये कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से लोग इसका ये एपिसोड देख ही नहीं पा रहे थे? निंजा हथौड़ी ने इस कैरेक्टर के साथ ऐसा क्या किया कि इसे हमेशा के लिए निकालना पड़ा। शिनचैन में आप जो इस रेयर कैरेक्टर को देखते हो जिसका नाम शिंको है, इसका इतना काला सच जानने के बाद आपका इसे देखने का पूरा नजरिया ही बदलने वाला है। वीडियो को 3 गिनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, 1, 2, 3 और 3। हमारे भी वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी हमारे बचपन का सबसे ज्यादा फेमस एनिमे था। हाँ भाई बिल्कुल। इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि इसे इंडिया वालों ने खरीद लिया था। लेकिन इस वीडियो में हम इस चीज की नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस लड़की की बात कर रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। आप सभी सोनम को तो जानते ही होंगे, जो कि एक फीमेल निंजा होती है हथौड़ी के गाँव ईगा से, जिसे पहले सीजन में तो दिखाया गया था। बिल्कुल। उसके बाद इसे गायब भी कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हो, हथौड़ी शो में एक और फीमेल निंजा थी जिसका नाम था यूही, जो असल में निंजा हथौड़ी के विलन थी। लेकिन कैसे? इस निंजा के इस एपिसोड को जापान में मीट द फीमेल निंजा ऑफ कोगा के नाम से ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसकी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक रात एक लंबी हाइट की फीमेल निंजा काफी घरों को इधर उधर ढूंढ रही होती है, और जैसे कि आप जानते हो ये भी कोगा क्लैन से है और अमारा भी कोगा क्लैन से। लड़की उसी का घर ढूंढ रही होती है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसे भूलने की बीमारी होती है। इसी वजह से इसके पास मैप होते हुए भी ये अमारा के घर के सामने से बार बार गुजरती है, लेकिन उसे वो हर बार भूल ही जाती है। लेकिन अमारा का बिल्ला उसे देख चुका होता है कि कोई तो निंजा है, लेकिन वो उस पर ज्यादा गौर नहीं देता। लेकिन एक दिन कियो मार्केट जा रहा होता है, तो ऐसे यूही कियो को देख लेती है और उसके माथे पर लगा निंजा स्टार देखकर समझ जाती है कि ये बिल्ला अमारा का ही है, जिसे वो पकड़ लेती है और उसे अमारा के पास जाने को कहती है। और बहुत देर बाद वो उसे अमारा के पास ले जाता है, लेकिन अमारा उस लड़की को देखते ही शॉक हो जाता है। तभी कियो पूछता है कि क्या हुआ बॉस? तब अमारा बताता है कि ये कोगा क्लैन की बेस्ट निंजा थी और अमारा की सीनियर भी थी। इतने में वो लड़की कहती है कि वो अमारा की हेल्प करने आई है निंजा हथौड़ी को हराने के लिए। एंड ऑफ द स्टोरी में कुछ और ही हो जाता है। लड़ाई के लिए वो कियो के थ्रू हथौड़ी को चैलेंज करती है और जगह बताती है, तो हथौड़ी वहाँ पर आ जाता है। निंजा हथौड़ी लेजेंड है भाई। लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि वो एड्रेस ही भूल जाती है। अगले दिन यूही हथौड़ी को अमारा की छत पर लड़ने के लिए चैलेंज करती है और लड़ते हुए वो छत से गिरने लग जाती है। लेकिन हमारा हीरो ऐसा कैसे होने देता? वो उसे बचा लेता है। ये देखकर फिर क्या था, वो छत से तो नहीं लेकिन हमारे हीरो के प्यार में गिर गई लड़की। प्यार में जैसे कि आप सब जानते हो कि दोनों क्लैंस में 36 का आंकड़ा रहता है। इसी 36 का नहीं भाई, इनमें 34 का आंकड़ा है। रुक जाओ, यकीन मानो मैंने इसको नहीं देखा। ठीक है, नहीं देखा। इतने ज्यादा एपिसोड में भाई एक ही एपिसोड में दिखाई गई, तो इतने ज्यादा एपिसोड में कैसे देख पाऊंगा? मैंने भाई वो भी एपिसोड नहीं देखा। वैसे भाई निंजा हथौड़ी भाई हमें बड़ा पसंद है। ठीक है, बचपन का हमारा फेवरेट शो है निंजा हथौड़ी भाई। ऐसे ही रोटी खाते हुए, खाना खाते हुए, ठीक है, अम्मा से गालियां सुनते हुए हम निंजा हथौड़ी देखा करते थे। ठीक है, इतना प्यार था हमें निंजा हथौड़ी से। ठीक है, अभी चलते हैं आगे डोरेमोन की तरफ। एक मूवी आई थी जिसका नाम था डोरेमोन नोबिता's फैंटास्टिकल थ्री मस्केटर्स, जिसकी स्टोरी ये है कि नोबिता हमेशा की तरह रियल वर्ल्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, इसलिए वो फैंटेसी वर्ल्ड में एक हीरो बनने की सोचता है, जिसके लिए डोरेमोन उसे एक ड्रीम मशीन देता है। लेकिन उसमें उसे एक डार्क एनिमी से उस वर्ल्ड को बचाना होता है, जिसका एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके इरादे किसी साइकोपैथ से कम नहीं थे, जिसका नाम था तोरिहो। एक बर्ड जैसा दिखने वाला, ये क्या भाई? इससे में बहुत क्रीपी सा लगता था। तोरिहो डोरेमोन के थ्री मस्केटर्स का सेकंड विलन था। ये ओडोरेमोस के चेलों में से एक था, जिसका काम नोबिता और इतने मुश्किल नाम ना बताओ भाई, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। लेकिन ऐसा सीधा बताया नहीं गया, क्योंकि तोरिहो एक बहुत मिस्टीरियस नाम याद रखना भाई, जिसके और डिटेल में आगे आपको पता चलेगा। तोरिहो की 2 फॉर्म थी, जिसमें से एक थी बर्ड, जिसमें वो एक बर्ड की तरह दिखता था। जिसकी सेकंड बड़ी व्हाइट आंखें, वाकई बड़ी क्रीपी है यार, ये बड़ी क्रीपी चीज है। एक क्रीपी सी स्माइल, जिससे कैरेक्टर सच में बहुत डरावना लगता था। जिसके बाद वो हमें एक बुड्ढे जैसा भी दिखाई देता था, जिसने एक फेक पिंक बियर्ड शर्ट और शार्प
टॉप हैट लगाई थी जो कि एक विज़र्ड की टोपी लग रही थी, जिसके बाद ये बंदा कैसा दिख रहा है भाई की तरह दिखाई दिया था, जो मे भी इसका असली रूप यार। ये लड़की से मुझे ज्यादा डर लगता है। मैनिपुलेटिव किस्म की चिड़िया थी जो हमेशा ही अपने मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान रखती थी। टोरियो दूसरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने डोरेमोन की पॉकेट चुराने की कोशिश की है, जबकि पहला था कासिम जो डोरेमोन नाइट्स मूवी में था। टोरियो को इसलिए भी मिस्टीरियस माना जाता है क्योंकि टोरियो एक ऐसा विलेन था मिस्केटिस मूवी में जो मरा नहीं था एंड तक भी। शिनचैन अपने आप में रुक जाओ डोरेमोन की थोड़ी मिस्ट्री की बात कर ली। ठीक है भाई, टोरियो नाम बड़ा आसान था बट उसके बॉस का नाम मुश्किल था। मैं कह रहा था भाई शायद इन सब के नाम बड़े मुश्किल। तो भाई टोरियो मिस्टीरियस कैरेक्टर था। वो बुड्ढा तो हमने कई बार देखा था बट हमें ये नहीं पता था कि भाई वो कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर है या उसके साथ किसी ना किसी कोई ना कोई मिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो आज हमें वो भी पता चल गया कि उसके साथ भाई कोई पिछली कोई मिस्ट्री जुड़ी हुई है। ठीक है, और अभी चलते आगे। और भाई उसने वो दूसरा बंदा था जिसने डोरेमोन की पॉकेट चुराने की कोशिश की। वैसे तो भाई वो बड़ा ही ज्यादा क्रीपी लगता है टोरियो सा। तो भाई मुझे लगता है कि भाई अगर मैं टोरियो को एक बार और देख लूंगा तो मैं पेंट में सुसु कर दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। अभी चलते हैं शिनचैन पर। एक बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर है। अब चाहे आप उसके बेहुदा डांस ले लो या फिर उसकी हरकतों को, इन सब चीजों की वजह से इंडिया में शिनचैन बहुत पॉपुलर है। साथ ही पॉपुलर हुआ सारे बंदे रिलेट कर पाते हैं भाई शिनचैन के साथ, जो शिनचैन का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कम जानकारी है। लेकिन आज भाई मैं नहीं जानता शिनचैन बारे में कि आखिर ये लड़की शिनचैन की बेटी है या फिर बहन या फिर कोई और। जिन्हें नहीं शिनचैन की बेटी शिनचैन 5 साल की एक ऐसी लड़की है जो फ्यूचर से आई है पास्ट में कुछ सही करने के लिए, जो शायद उसी ने पहले खराब किया था। वो बहुत हद तक शिनचैन से मिलती है और देखने में बाल फेस स्ट्रक्चर काफी हद तक शिनचैन की तरह ही है, लेकिन देखने में थोड़ी डरावनी लगती है शिनचैन से, लेकिन पर्सनैलिटी में उल्टी है बिल्कुल शिनचैन की। क्योंकि शिनचैन तो है अपना उस टाइप का लड़का, लेकिन शिनको बहुत हमदर्दी रखती है और दूसरों को अच्छाई भी दिखाती है। इसलिए काफी फैंस कहते हैं कि ये लड़की ओल्ड हिमावारी है जो शिनचैन की छोटी बहन है जो फ्यूचर से वापस पास्ट में आई है। लेकिन ये थोड़ी बावली सी थ्योरी है जिसका कोई सर पैर नहीं है, इसलिए पकड़ में नहीं आती है, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट थ्योरी हमारी थोड़ी लॉजिकल बात कहती है। इसके अकॉर्डिंग शिनचैन और कोई नहीं बल्कि शिनचैन और इसकी फियांसी तमीको की ही बेटी है। शिनको के नाम को भी अगर आप देखोगे तो शिन लिया गया है शिनचैन से और को लिया गया है तमीको के लार से, जो इन दोनों की मैरिज भी दिखाता है। और शिनको को शिनचैन की बेटी का स्टेटस भी काफी हद तक दे देता है। मूवी में शिनको दो बार 2-3 शीरो पप्पी के साथ नजर आती है जो शीरो के बच्चे हो सकते हैं। लेकिन इसकी मिस्टीरियस बात ये है कि शिनको एक ऐसी टाइम मशीन से आती है जिसके आने पर बादल आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिनको को उसके बर्थ के टाइम पर चेंज कर दिया गया था, जिसका सच जानने के लिए वो पास में आई है। लेकिन ये भी बस फैन का अंदाजा है क्योंकि इसके क्रिएटर को बस हाइप के लिए कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। वैसे आपको शिनको क्या लगती है, शिनचैन की बेटी या बहन? कमेंट सेक्शन में अपनी थियरी जरूर बताना। जिसकी थियरी सबसे बेस्ट लगेगी उसके मैं हार दूंगा और कमेंट को भी पिन करूंगा। नंबर 4 डोरेमोन ऊपर जिस हिसाब ने आपने टेक चुनी भाई आपने बताया ना स्टोरी, तो भाई मुझे तो वो शिनचैन की बेटी ही लग रही है। जिस हिसाब से आपने सारा कुछ डिटेल में समझाया तो आई थिंक सो कि वो शिनचैन की ही बेटी है, शिनचैन चो। तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि करेक्ट वो जो इनके ओनर्स हैं उनको बताना चाहिए इनके बारे में, जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं हमें भी नॉलेज मिले। ठीक है, वैसे अगर वो ना भी बताएं तो भाई फैंस जो होते हैं ना, फैंस आपस में गपशप लगाने में एक्सपर्ट है और वो अंदाजे लगाने में भी एक्सपर्ट है भाई। ठीक है, कोई शिनचैन चो को उसकी बेटी बता रहा है शिनचैन की, कोई क्या बता रहा है, कोई कुछ भी बताएगा। वैसे ये बातें भी सुनने में मजा आता है। तो अभी चलते हैं आगे। मैन का एक ऐसा राज है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। डोरेमोन और परमैन दोनों ही अपने टाइम के बहुत फेमस कार्टून थे, ये बात आपको पता ही होगी। हैरानी की बात ये होगी कि ये दोनों कार्टून एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एवेंजर्स एक ही यूनिवर्स में है सारे, लेकिन डोरेमोन का एक एपिसोड है जो इन एनिमे को आपस में बहुत ही अच्छी तरह कनेक्ट करता है और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर देता है। वेल टेंशन नहीं लेना क्योंकि मैं हूं ना। डोरेमोन का एक अजीब नाम का एपिसोड था जिसका नाम था वाटर स्कूप नोबिता एंड द सीक्रेट डेट, जिसमें सीक्रेट डेट जैसा तो कुछ भी नहीं था लेकिन उससे भी कुछ कहीं ज्यादा था। नोबिता अपने ऊपर डोरेमोन के गैजेट नोटिसेबल लाइट को अपने ऊपर मार लेता है, जिसकी वजह से वो पूरे जापान में फेमस हो जाता है और लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो बहुत सारा परेशान हो जाता है और वो भागने लगता है। लेकिन भागते हुए वो एक कार के आगे आ जाता है। उसका एक्सीडेंट तो नहीं होता लेकिन उस कार को सुमीरे चला रही होती है। जो लोग अभी तक सुमीरे को नहीं जानते वीडियो को आराम से देखो, सब पता चल जाएगा। सुमीरे खुद पहले से बताओ भाई, सब बताओ। क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी
इसलिए उसके ऊपर नोबिता की लाइट का असर नहीं होता, इसलिए वो नोबिता की हेल्प करती है अपने कार में बिठाकर। जिसके बाद वो छुपकर ही अपने फेवरेट स्नैक खाते हैं और जैसे ही सुमेरे अपने ग्लासेस उतारते हैं तो दो लड़की उन्हें पहचान लेती है। तभी सुमेरे नोबिता को लेकर एक खाली बीच पर चली जाती है जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और वहाँ पहुँचने के बाद नोबिता सुमेरे से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट इंसान कौन है। तभी सुमेरे अपने लॉकेट खोलती है और नोबिता को एक लड़की की फोटो दिखाती है। ये और कोई नहीं, मित्सुओ सुवा होता है, परमैन का मेन कैरेक्टर। इसके बाद कि वो कहीं चला गया और अब तक नहीं लौटा। और जिसने परमैन का लास्ट एपिसोड देखा है उन्हें पता ही होगा कि मित्सुओ को बर्डमैन अपने साथ ले गए थे ट्रेनिंग के लिए, जिसके बाद परमैन अभी तक नहीं लौटा। नंबर 5, कार्टून नेटवर्क पर एक ऐसा शो आता था जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। उसके जैसे रुक जाओ भाई, शो देखने से पहले भाई ना मैं सुमेरियो को जानता था ना मैं परमैन को जानता हूँ भाई। मैंने माई बैड कि मैंने परमैन नहीं देखा भाई, ठीक है। गुस्सा ना करना कमेंट में भाई, कुछ भी ठीक है, बात ना करना। माई बैड कि मैंने परमैन नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा, तो मैं नहीं जानता परमैन के बारे में। जिस हिसाब से टेक यूनिक भाई ने बताया तो हो सकता है भाई वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस कार्टून हो और एक ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी भाई मैंने बताया। तो हम कभी टाइम निकाल के परमैन देखेंगे अभी, ठीक है। परमैन देखेंगे तो कल से हम परमैन देखना शुरू कर देंगे। अभी चलते हैं आगे। मस्त और क्रेजीनेस चीजें शायद ही कोई और ने किया होगा। इस शो में एक बिली नाम का मस्तीखोर कैरेक्टर होती है मैंडी, बहुत ही रूड और आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर वो ऐसी क्यों है। हड्डी मेरा बड्डी भाई, कैरेक्टर हड्डी के साथ क्या रिश्ता है, तो उसके बारे में आप जानकर शॉक हो जाओगे। वैसे तो हड्डी एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन दोनों के साथ हमेशा के लिए बंधा गया है। बात करें अगर मैंडी की, तो उसे इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड दिखाया गया है कि वो अपने बचपन में भी हंसी नहीं थी। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ के पेट में भी काफी उदासी लग रही थी। मैंडी एक इंटेलिजेंट लड़की थी, बिल्कुल भाई, बड़े गुस्से में रहती है, ये सुपीरियर समझती थी और वो ऐसे ही बिहेव करती है। बात करें और बिली तो भाई बेवकूफ जैसे हरकतें करता है। तो वो बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मैंडी हमेशा बिली को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। मैंडी हमेशा बिली को अपने काम के हिसाब से इस्तेमाल करती थी। हालांकि हड्डी भी मैंडी का सर्वेंट था, लेकिन हड्डी बिली की तरह नहीं था। वो कभी कभी मैंडी के सामने अपनी बात रख देता था। लेकिन मैंडी का ऐसा होने के क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि मैंडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और उसमें पेशेंस भी बहुत कम था, जिसकी वजह से वो उन लोगों से सीधा मुंह पे बात नहीं करती थी जो उसके स्टैंडर्ड के नहीं होते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास्ट में परवरिश के टाइम पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हों जिसकी वजह से वो ऐसी बन गई। बात कुछ भी हो, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देना और सार्काज़म शो में जान डाल देता है। लेकिन क्या जानते हो इसकी एंडिंग कितनी डार्क होती है। शो के एंड में बिल्ली की डेथ हो जाती है और मैंडी हड्डी से शादी कर लेती है। नंबर 6, डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। कार्टून नेटवर्क के शोज क्या एंड वाला एपिसोड नहीं देखा मैंने, एंड नहीं देखा। बिली मर जाता है? नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। और मैंडी हड्डी से शादी कर लेती है यार। अभी मुझे मैंडी और हड्डी की शादी का खुशी नहीं है, मुझे बिली के भाई मरने का अफसोस हो रहा है। ये बिली को नहीं मरना चाहिए था भाई, बचपन में रंगीन करके गया बंदा। बाकी जो भी है भाई, आई लव बिली, आई लव मैंडी, आई लव हड्डी भाई, सब कमाल थे भाई। हड्डी मेरा बड्डी, हड्डी मेरा बड्डी। तो वैसे तो सबसे डार्क शोज थे, लेकिन ये कैरेक्टर को इस लिस्ट में जरूर रखना चाहिए क्योंकि ये हमें एक ही बार देखने को मिला है। और सबसे अजीब बात ये है कि इसका कोई नाम ही नहीं था, इसे बस क्रीपी आइड गर्ल के नाम से जाना जाता था। और जैसा कि आप इसे पेट से बनाए नाम से समझ गए होंगे कि इसकी आंख कितनी ज्यादा बड़ी है और डरावनी थी, जो अपनी आंखों से ही डेक्स्टर को हमेशा डराती रहती थी। इस शो में आई नाम से एक एपिसोड था जिसमें डेक्स्टर इस बड़ी सी छोटी बच्ची को उसका स्टफ बनी लौटाता है, जिसके बाद ये लड़की डेक्स्टर को मानो पीछे ही पड़ जाती है, जैसे वेताल विक्रम के पीछे पड़ जाता है। डेक्स्टर जहाँ भी जाता है ये लड़की हर जगह उसका पीछा ही करती है। वैसे तो ये शो थोड़ा बहुत डार्क होता है, लेकिन ये लड़की इस शो की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लड़की और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। इस कैरेक्टर के सहारे इस शो में दिखाया गया है कि किसी से ऑब्सेस होना कैसा होता है, किसी के पीछे पड़े रहने पर कैसा फील होता है, और सबसे मेन चीज अगर आपकी थोड़ी भी प्राइवेसी ना मिले तो वो कैसा होता है। तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म। तो गाइस सारी मिस्ट्री जान के मजा आया, क्योंकि भाई मैं इनमें से एक भी मिस्ट्री नहीं जानता था पहले से, या एक भी कैरेक्टर जो बताया गया सिवाय तोड़ियो को एक बार शायद मैंने देखा है, ठीक है। वो मुझे याद नहीं अच्छी तरह, बट मुझे लगता है, ठीक है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मैंने तोड़ियो को एक बार देखा है डोरेमोन के किसी एपिसोड में, ठीक है, एक बार। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो कब्बे का रूप है, और वो कब्बा ओरिजिनल उसका रूप है, और फिर सेकंड वाला उसका रूप है वो दद्दाबू वाला, और थर्ड वाला उसका रूप है वो रोबोट वाला, ठीक है। बट हमने उसको दद्दाबू वाले रूप में देखा था। तो गाइज आई होप आपको सारी मिस्ट्री जान के मजा आएगा। बट मुझे वीडियो के एंड पे सिर्फ ये अफसोस है कि बिली मर गया। भाई बिली को नहीं मरना चाहिए था,
मैं एंड देखता तो शायद मैं बड़ा ही ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता, शायद छोटे होते, क्योंकि भाई ये कार्टून ने हमारी ज़िंदगी में रंग भरे थे, बिली और हड्डी ने। ठीक है भाई, इनकी जोड़ी कमाल थी तीनों की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ऐसी मज़ेदार सी वीडियो के लिए भाई को ज़रूर फॉलो, चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो गाइस